हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं इंट्रोडक्शंस टू एआई के डायमंड क्वेश्चंस। डायमंड्स मतलब सीबीएसई 417 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस बुक है आपकी, उसका पार्ट बी से यूनिट नंबर 1। ये यूनिट नंबर 1 की हमारी पहली वीडियो होगी। इसमें हम डायमंड क्वेश्चंस का मतलब है हम बड़े क्वेश्चन शेयर करेंगे आपसे, 3 से 4 नंबर के। ठीक है, और वहीं से हम शुरू करेंगे और सभी यूनिट्स के हम अलग अलग वीडियोस अपलोड करेंगे, अलग अलग वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू एआई की यूनिट नंबर 1 हम ले रहे हैं और इसके हम बड़े क्वेश्चंस, ये हमने नोट्स तैयार किए हैं खुद से। ये भी हम आपको इसमें इसके डिस्क्रिप्शंस में डाल देंगे एज ए पीडीएफ, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो यहाँ इसमें हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं जो आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हमने इसके अंदर डाले हैं। यहाँ से हम अपने क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे, शेयर करेंगे आपके सामने। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगर आपको समझ आए तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ आप मूव कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स सेट 1 ये हमने वैसे ही डाला हुआ है। 3 एंड 4 मार्क्स पे आप फोकस करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा नंबर उठाने की कोशिश करेंगे। तो इस यूनिट से, फर्स्ट यूनिट से आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा। टोटल 8 नंबर का मटेरियल इस यूनिट से आने वाला है, जिसमें से 4 नंबर आप बड़े क्वेश्चन से उठाएंगे, बाकी एमसीक्यूज और 2 मार्क्स क्वेश्चन से आपका आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से 3 साल पहले तक भी ये क्वेश्चंस आ रहा है कंटिन्यू, हर एवरी ईयर ये क्वेश्चंस सभी स्टूडेंट्स के सामने रखा होता है और उम्मीद करते हैं इस बार भी आपके सामने रखा होगा तो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पूछा, यहाँ पे इंटेलिजेंस पूछा है, नॉर्मल इंटेलिजेंस। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है वरना आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंस, नॉर्मल इंटेलिजेंस जो आपके ह्यूमन के अंदर रहती है, वो वाली इंटेलिजेंस पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्लेन द ब्रीफ एनी 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट्स आर मेनली रिसीव्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का नाम आ गया, यहाँ पे आर्टिफिशियल नहीं है। हम फिर से बात करें, क्वेश्चन को एक बार नहीं आप 3 बार पढ़ेंगे एग्जाम्स में बैठ के, तभी आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें। वरना क्वेश्चन पूछा कुछ गया है और आपको लगेगा कि ये तो मुझे आता है और फ्लो में आप गलत कर आएंगे, बहुत रिग्रेट करना पड़ेगा फिर बाद में। तो इसीलिए एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए, समझिए, देन उसका आंसर दीजिए। नॉर्मल इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो इंटेलिजेंस, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशंस, बुकिश डेफिनेशंस हैं, आप कोई भी लर्न कर सकते हैं। हम थर्ड वाली लेके चलेंगे, ये अच्छी है, सोबर है। आप अगर छोटी करना चाहें तब भी, आपका अगर कंटेंट पूरा डाल देंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। नंबर्स उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करते, नंबर्स उसके कंटेंट पे डिपेंड करते हैं। तो देखिए, इंटेलिजेंस हैज़ बीन डिफर्स इन मैनी वेज, बहुत अलग अलग तरह से इंटेलिजेंस को डिफाइन किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, द प्रॉब्लम सॉल्विंग्स एंड द डिसीजन मेकिंग्स, द एबिलिटी टू लर्न। ये अलग अलग तरह से आपकी जो इंटेलिजेंसेस सामने आती हैं। और इमोशनल नॉलेज एंड द क्रिएटिविटीज एंड अडेप्टिव्स द मीट डिमांड्स ऑफ इन्वायरमेंट इफेक्टिवली, जो आपके इन्वायरमेंट से में इफेक्टिवली मिल जाती है। हर इंसान में सारी इंटेलिजेंसेस होना ज़रूरी नहीं है। किसी इंसान में कोई हुनर होता है तो किसी में कोई हुनर होता है, तो वो उसकी इंटेलिजेंसेस होती है। कुछ होते हैं सर्वगुण संपन्न टाइप के, जिसमें सारी इंटेलिजेंसेस मिल जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये इंटेलिजेंसेस के टाइप कौन से होते हैं, आइए समझते हैं। तो पहला है मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंसेस। जो बच्चे मैथ्स में इंटेलिजेंट होते हैं, दैट इज द मैथमेटिकल इंटेलिजेंसेस। सिंपल नेम से ही आपको पता चल जाएगा। आपको ये इंटेलिजेंसेस आपको याद रखनी है, स्टेप बाय स्टेप जरूरी नहीं है, सीक्वेंस से जरूरी नहीं है। आप कोई भी सीक्वेंस पहले लिख सकते हैं, कहीं कहीं जरूरी होता है सीक्वेंस, कहीं जरूरी नहीं होता है। तो आपको याद आया मैथमेटिकल, मैं मैथ्स में इंटेलिजेंट हूँ तो मैथमेटिकल इंटेलिजेंसेस मुझमें है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है पर्सन्स की एबिलिटीज़, जो कि रेगुलर बेसिस पे वो कैलकुलेशंस कितनी फास्ट करता है। एंड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसेस, दिस इज द सेकंड वन, लिंग्विस्टिक। इसका मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है,
लैंग्वेज वाला पार्ट, लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल, कि किसकी लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल कितनी अच्छी है, कि वो कितनी भाषाएं जानता है, वो बोलता कितने फ्लुएंटली है, वो लिखता कितना सुंदर है, कितने अच्छे से, कितनी लैंग्वेजेस लिख पाता है, दैट इज द लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंसेस। भाई 2 से 3 लैंग्वेजेस तो नॉर्मल आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है संस्कृत, ठीक है, सुबह असेंबली में संस्कृत की स्पीच और ये सब कितना अच्छा बोला जाता है, हिंदी लैंग्वेज और एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज भी आप लोग जानते हैं और जान जाएंगे बहुत अच्छे से, 3 लैंग्वेज तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंसेस भी आपके अंदर है ऑलरेडी। तो आगे हम देखते हैं, थर्ड वन इज स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंसेस। यहाँ पे विजुअल जहाँ पे आ गया आप समझ जाएंगे, यहाँ से विजुअल इंटेलिजेंस हमने पढ़ा भी था, ये कम्युनिकेशन में पढ़ा था, विजुअल इंटेलिजेंस, यहाँ विजुअल कम्युनिकेशन था, यहाँ विजुअल इंटेलिजेंस है, जिससे हम देख के समझ जाते हैं। एक पिक्टोरियल फॉर्म में एक पिक्चर्स आपको दिखाई गई अच्छी सी, पीछे का कुछ एक नेचर का बैकग्राउंड है और उसमें रिवर बह रही है, माउंटेन है, ये सब चीज़ें देख के आप क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे उसके बारे में, आप डायरेक्टली सोचेंगे ये वहाँ का सीन है, ये वहाँ का है, कुछ ऐसी इंटेलिजेंस जिसको पिक्चर्स में देख के आप बहुत ही ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है, किसी के सामने। तो ये आपकी स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंसेस हो गई। इट इज द डिफाइंड एज एबिलिटीज perceives the visual world and the relationship of one object to another, कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में पिक्टोरियल्स फॉर्म को आपको रियल लाइफ में लेके जाना है, तो ये आपका स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंसेस हो गया। जरूरी नहीं आप स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंसेस लेके आप विजुअल इंटेलिजेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप कैसा लिखते हैं, कितना अच्छा लिखते हैं, वो सब चीजें। तो नेक्स्ट है सिंथेटिक इंटेलिजेंसेस। ये क्या बताती है, इससे इसके नेम से आप नहीं समझ पाएंगे, इसकी डेफिनेशन से आप देखिए, एबिलिटी दैट इज रिलेटेड टू हाउ ए पर्सन यूज हिज लिम्स इन ए स्किल मैनर्स। लिम्स इन ए स्किल मैनर्स का मतलब है कि उसके अंदर की इंटेलिजेंसेस एक यूनिक इंटेलिजेंसेस होती है, जिसको वो पहचान जाता है कि हाँ अपने अंदर के इंटेलिजेंसेस को समझना कि सिंथेटिक इंटेलिजेंसेस होती हैं, कि वो खुद को समझता है या नहीं समझता। एक इंसान है जिसको बताना पड़ता है, जैसे आपने रामायण तो देखी होगी, जिसमें हनुमान जी की इंटेलिजेंसेस थी कि उनको अपनी पावर, अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, ठीक है, जब उनको याद दिलाया गया तब उनको पता चला कि मेरे अंदर ये शक्तियां हैं, तब वो उनको यूज कर पाए, अदरवाइज उनको यही नहीं पता था। तो ये कुछ हर एक इंसान में मैक्सिमम ऐसा होता है कि आपको आपकी इंटेलिजेंसेस पता नहीं है, जब आप उस काम में आपको लगा दिया जाता है तो आप कर जाते हैं उस काम को, तब आपको पता चलता है अरे ये तो मुझे आता था यार, इस चीज़ की तो मुझ में रुचि है, नॉलेज है इस चीज़ की, तो ये वो है। सो द फिफ्थ वन हम यहाँ पे हैं, फिफ्थ वन म्यूजिकल इंटेलिजेंसेस। ये तो हर इंसान में कूट कूट के भरी है अगर उसको उभारा जाए तो, ठीक है। म्यूजिकल, आप असेंबली में इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, बहुत अच्छे से बजाते हैं, और कहीं पे अगर म्यूजिक सुना जाता है तो आपके कदम थरकने लग जाते हैं, तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंसेस हैं। नाचना नहीं बजाना, नाचना गाना नहीं बजाना, हाँ गाते हैं तो भी म्यूजिकली इंस्ट्रूमेंट के साथ ही गाया जाता है, तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आता है सारी चीज़ें। इंट्रापर्सनल ये हमने कम्युनिकेशंस में बताया था, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। यहाँ पे इंटरपर्सनल्स डिस्क्राइब, यहाँ पे हैं हम 6 नंबर पे, डिस्क्राइब द लेवल ऑफ सेल्फ awareness someone has starting from realizing weakness, strength of recognitions your own feelings, just like as the synthetic, ठीक है, काइन सिंथेटिक्स, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशंस देखिएगा। और सेम वैसे ही इसका है इंट्रापर्सनल्स, जब इंसान खुद के ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेंथ और इन सब चीज़ों को, वीकनेस को जानता है, तो ये वो इंटेलिजेंसेस हैं। दोनों में से एक भी कर सकते हो, एक स्किप कर सकते हो आप, ठीक है, जो आपको ईजी लगे। इंट्रापर्सनल्स यानी कि खुद के अंदर की, दूसरों की नहीं, खुद की इंटेलिजेंसेस। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड यहाँ से इसको इरेज करके और फिर हम लेते हैं पेन। 7 नंबर पे आता है existential intelligences. Existential intelligences, an additional category of intelligences related to religious
एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल्स का मतलब यानी कि आपकी भक्ति भाव की इंटेलिजेंसेस कि आप किस चीज़, कोई लोग होते हैं आस्तिक होते हैं, कोई नास्तिक होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, कोई मानते हैं तो किस भगवान को मानते हैं, किसको, कोई अपने पेरेंट्स को भगवान मानता है, तो ये इंटेलिजेंसेस में भी ये भी आता है। तो इस चीज़ पे भी आप देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा। डेफिनेशंस को पढ़ते हुए हम चल रहे हैं। 8th वन है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी इसके नाम से पता चल रहा है नेचुरल से जो इंटेलिजेंसेस बनी है, एन एडिशनल कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंसेस रिलेटिंग टू द एबिलिटी ऑफ प्रोसेस इंफॉर्मेशंस ऑन द एनवायरनमेंट अराउंड अस। हमारे एनवायरनमेंट से जो हमें इंटेलिजेंस मिलती है वो एक पीस एरिया में रहता है, वो बहुत ही रश एरिया में नहीं रह पाएगा। एक रश एरिया में रहता है, वो पीस एरिया में आके परेशान हो जाएगा। ये एक इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करता है। इंटरपर्सनल, वो इंट्रापर्सनल था, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट्स विद अदर बाय अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स एंड इन्फ्लुएंस। एक है कि आपके अंदर अगर फीलिंग्स है तो दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाएंगे। अगर आप फीलिंग लेस है तो दूसरा रो रहा है, हंस रहा है, कोई मतलब नहीं है आपको, तो ये इंटेलिजेंसी में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक लाइन हमने एक्सप्लेन की है, आप बहुत अच्छे से उसको देखेंगे। अब आगे हम क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीड से लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। और ये हमारी यूनिट 1 है। यूनिट 1 के डायमंड क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑलवेज आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमने रखा है, इसीलिए इसको डायमंड क्वेश्चंस के नाम दे रहे हैं हम इस यूनिट को। तो डिफरेंट डेफिनेशंस बिटवीन द व्हाट इज एआई एंड व्हाट इज नॉट एआई। क्या एआई है और क्या नहीं है। आप ना स्मार्ट जो डिवाइसेस होते हैं उनको भी इंटेलिजेंट मानने लग जाते हैं, जबकि वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ स्मार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको फर्क देखना है कि क्या चीज़ें इंटेलिजेंट हैं, क्या ये चीज़ें स्मार्ट हैं। स्मार्ट से एक स्टेप बढ़ के होता है इंटेलिजेंट। पहले आपके डिवाइसेस आते थे, पहले आपके फ़ोन आते थे, स्मार्टफोन आते थे, लेकिन अब आपके फ़ोन इंटेलिजेंट आते हैं, स्मार्ट नहीं है, उसको अपग्रेड कर दिया गया। तो एआई मशीन्स कौन सी है और ये एआई मशीन कौन सी है और नॉट एआई मशीन कौन सी है, यानी एआई मशीन कौन सी नहीं है। पहले में AI machines are trained with data and algorithms। algorithms का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये आपकी एक एल्गोरिथम्स और डेटा को मशीन्स आर ट्रेंड विद द डेटा से ट्रेंड करके और एल्गोरिथम्स के साथ बनाई जाती हैं। जबकि स्मार्ट मशीन्स ऐसा नहीं होता है इसमें, विच आर नॉट AI। वो AI से नहीं बनती, डू नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग्स, उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, दे वर्क ऑन एल्गोरिथम्स ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथम्स पे काम करती है। दोनों एल्गोरिथम्स पे काम करती है, ठीक है, दोनों में एल्गोरिथम्स आए हैं, लेकिन ये डेटा से, ये वाली डेटा से ट्रेन किया जाता है इनको, और इनको डेटा से ट्रेन नहीं किया जाता। एआई मशीन सेकंड नंबर, एआई मशीन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। ये मिस्टेक से लर्न करती है जैसे ह्यूमन बीइंग करता है। एंड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस से भी इनके अंदर नॉलेज बढ़ती है। दे ट्राई टू इम्प्रूव आवर देयर नेक्स्ट इटरेशंस। स्टार्ट द मशीन्स, इसमें क्या होता है, स्मार्ट मशीन्स वर्क ऑन फिक्स एल्गोरिथम्स। ये एक लिमिटेड चीज़ों पे ही काम करती हैं। ऑलवेज वर्क विद द सेम लेवल ऑफ द एफिशिएंसी, इनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता, जैसी है वैसी ही रहेगी, वैसे ही काम करेगी। विच आर द प्रोग्राम्स इनटू द दैम, इनके अंदर कुछ थोड़े बहुत प्रोग्राम्स किए जाते हैं। ये भी हो गया। थर्ड वन, AI machines can analyze the situations and can take decision accordingly। वो situations को देख के decision लेती है कौन, AI। जबकि स्मार्ट ऐसा नहीं करती। हर चीज़ में स्मार्ट में नेगेटिविटी आएगी। मशीन्स विच आर नॉट AI कैन नॉट टेक डिसीजंस देयर ऑन, वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकती। द लास्ट वन इज द फोर्थ, AI बेस्ड ड्रोन कैप्चर्स द रियल टाइम, drones capture the real time data during the flight and process it. It is the real time they can make human independence decisions based on the process data। ठीक है, और इसके अंदर क्या है वही चीज नेगेटिव में, एन ऑटोमेटिक डोर इन ए शॉपिंग मॉल्स सीम्स देयर बी AI बेस्ड। आपको लगता है जो शॉपिंग मॉल्स में डोर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, बट वो AI नहीं है, वो सेंसर्स पे काम करते हैं, वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंस नहीं है।
और ये ड्रोन कैप्चर्स होता है, आप एयरप्लेन से आप मोड पे आप ड्रोन से नीचे का कैप्चर्स ले लेते हैं, जूमिंग आउटिंग्स वो ऑटोमेटिक आपका चलता है, वो एआई बेस पे होता है, उसमें वो सेंसर्स बेस पे नहीं होता है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है, और अगर आपने ध्यान से वीडियो सुना होगा, समझा होगा, तो आपको समझ भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन AI be integrated with non-AI technologies explained with the help of example। तो यहाँ पे टुडेज वर्ड, आज के टाइम में क्या है, हमने IoT का क्वेश्चन आपको एक कराया था, अडोप्शंस ऑफ IoTs, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी फुल फॉर्म्स आप याद करके रखिएगा, एक नंबर के क्वेश्चंस में आ सकती है MCQs में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये जहाँ AI यूज़ में आती है वहाँ IoTs को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। मैं इसको आपको डायरेक्टली वैसे ही बताता हूँ, डेफिनेशंस आप पढ़ लीजिएगा कि IoT से आपके स्मार्ट डिवाइसेस बनते हैं, ना कि इंटेलिजेंस। लेकिन IoT का यूज़ करके आपने स्मार्ट डिवाइसेस तो बना लिए, अब स्मार्ट डिवाइसेस को आप अपग्रेड करके इंटेलिजेंट बना सकते हैं। जहां स्मार्ट डिवाइस में एक साइड IoT जुड़ा, एक साइड इंटेलिजेंट जुड़ा, तब वो इंटेलिजेंट बना। ठीक है, वो पहले स्मार्ट था, सिर्फ स्मार्ट था, एक साइड उसमें IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स डाला तो वो स्मार्ट रहा, लेकिन उसमें इंटेलिजेंसेस और डाल दी तो वो इंटेलिजेंट डिवाइस बन गया। यानी कि आज के टाइम में इंटेलिजेंट डिवाइसेस में भी IoT यूज में आ रहा है। ठीक है, तब वो मोर इंपोर्टेंट इंटेलिजेंस का काम कर रहा है, लेकिन जब तक नॉर्मल डिवाइस में IoTs था तो वो स्मार्ट था, इंटेलिजेंसेस डाली तो वो इंटेलिजेंट बन गया। ठीक है, तो स्मार्ट डिवाइसेस हो या इंटेलिजेंट डिवाइसेस हो, दोनों में IoT यूज में आता ही आता है। विदाउट IoT एक डिवाइस इंटेलिजेंट भी प्रॉपर नहीं है और स्मार्ट भी प्रॉपर नहीं है। गॉट इट? बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे, सिनेरियो बेसिस। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे, ये आपकी रीजनिंग को फोकस करेंगे ये क्वेश्चंस। रीजनिंग यानी कि आपकी तर्क शक्ति, आपकी बुद्धिमत्ता पे फोकस करेंगे कि आप में कितनी IQs हैं, आपकी IQs टेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस में इस तरह के आते हैं जैसे कि जैसे इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, लेट ऑन नाइट्स ए कार रन ओवर द pedestrians in the narrow by street and drove away without stoppings. A policeman who saw the vehicles learned the scenes, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि एक लास्ट नाइट में एक गाड़ी आ रही थी और वो उसने ब्रेक नहीं लगाए और सामने एक कैंडिडेट था और बगैर ब्रेक लगाए उस कैंडिडेट को क्रॉस कर गई और वो कैंडिडेट ऑन द स्पॉट डाई हो गया। और उसमें क्या है, अब वहाँ पे कुछ कैंडिडेट थे और भी एक पुलिसमैन था और भी कैंडिडेट थे, और उन्होंने उन कैंडिडेट से भी पूछा और देखा और पूछा कि भाई एक गाड़ी थी, इसको पहचानना, रिकॉग्नाइज करना है, तो हम आप बताएंगे, आप सबकी स्टेटमेंट चाहिए मुझे कि क्या क्या आपने उस गाड़ी में देखा जिससे हम उसको गाड़ी को कैप्चर कर सके, पकड़ सकें। तो एक कैंडिडेट कहता है इट वॉज ब्लू, यहाँ देखिए, इट वॉज ब्लू कार ड्राइव बाय द मैन, कि ये इसका कलर ब्लू था और इसको एक आदमी चला रहा था। दूसरा कह रहा है द कार वॉज मूविंग एट हाई स्पीड, कि वो बहुत तेज चल रही थी, एंड इट हेडलाइट्स वर टर्न्ड ऑफ, और इसकी लाइट भी बंद थी। अब देखो दोनों की स्टेटमेंट अलग अलग है, तो वो सारी स्टेटमेंट को मिक्स करके और फिर एक फाइनल कंक्लूजन निकालेगा और उसको पकड़ लेगा। थर्ड क्या कह रहा है, द कार डिड हैव लाइसेंस प्लेट, कि कार के लाइसेंस प्लेट तो थी, इट वॉन्ट गॉन वेरी फास्ट, और वो तेज भी नहीं थी। तो यहां से क्लियर हुआ कि उसके लाइसेंस प्लेट थी। एक कैंडिडेट कह रहा है, बाकी लोगों ने नहीं कहा। इट वॉज ए टोयोटा, उसने कहा गाड़ी का मुझे लग रहा है, अनुमान लगा के बोल रहे हैं कि हाँ वो गाड़ी टोयोटा थी, एंड इट्स हेडलाइट्स वर टर्न्ड ऑफ। अब ये तो कंफर्म हो गया कि हेडलाइट टर्न्ड ऑफ थी, क्योंकि दो लोगों ने बोला है, बाकी चीजें अभी बहुत अच्छे से कंफर्म नहीं है। द कार, अब यहाँ पे देखिए, द कार डिडंट हैव द लाइसेंस प्लेट, अब एक ने कहा लाइसेंस प्लेट थी, दूसरा कह रहा है नहीं थी। द ड्राइवर वॉज वुमेन, अब एक ने कहा मैन और दूसरे ने कहा वुमेन। ठीक है, इट वॉज ए ग्रे फोर्ड, अब उसने कहा, ये एक कह रहा है कि ये ग्रे कलर की फोर्ड थी, अब एक ने कहा टोयोटा थी। अब यहाँ देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ ये एक सिनेरियो और निकलता है, व्हेन द कार एंड इट्स ड्राइवर वर फाइनली
वो अपना डिसीजंस ले रहे हैं 6 कैंडिडेट से, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है व्हाट वाज द कार ब्रांड, कार का ब्रांड क्या था, कार का ब्रांड था फोर्ड, और कार का ब्लू कलर था, बहुत ही फास्ट थी, एंड डिड हैवंट लाइसेंस प्लेट भी नहीं थी उसके अंदर, एंड वर द हेडलाइट्स भी उसकी हेडलाइट्स टर्न ऑन थी, एंड 6 कैंडिडेट वाज द या 6 जो इनका कंक्लूजन निकला है, ड्राइवर ए मैन और वुमेन्स, ड्राइवर वुमेन थी, क्योंकि मैन से इतनी गलतियां नहीं होती है, ठीक है। आप उस पे मत जाइएगा, वैसे वुमेन्स बहुत सारे काम करती हैं और बहुत ही परफेक्ट काम करती हैं। तो इन कंक्लूजन्स के अकॉर्डिंग जो निकल के आया ये सारी चीज़ें, अब ये सारी चीज़ें करेक्ट हैं इसकी। आप तो ऐसे सिनेरियो बेसिस क्वेश्चंस आएंगे जिसको कंक्लूजन से आपको आंसर्स देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक सिनेरियो बन रहा है कि एक मकान में आग लगी हुई है, ठीक है, और फायर ब्रिगेड जाएगी, और तो वह कौन से रास्ते से जाए कि जाके उस आग को बुझाए, ठीक है। विच वे शुड ही चूज, और बहुत सारे रास्ते हैं। अब यहाँ पे रास्ते क्या हैं, एक लार्ज हिल को क्रॉस करके 5 माइल्स की दूरी पड़ रही है, 8 की स्पीड से उसको चलना होगा, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं एक बहुत तेज हवा वाले रास्ते से जाना होगा जहाँ 7 माइल्स पड़ रहा है और 9 माइल्स की स्पीड से जाएगी, ठीक है। और एक तीसरा रास्ता है जो बहुत ही डर्टी रास्ता है, ठीक है, और बहुत ही गंदगी वाला रास्ता है, 8 माइल्स की स्पीड से जाएगी और 12 माइल्स पर आवर्स की स्पीड से चलेगी। तो आप कैसे निकालेंगे कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपका शॉर्टेस्ट पाथ पता चल जाएगा और आप उससे जाएंगे, चाहे वो उस रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, वो शॉर्ट ही पड़ेगा। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आपको अपनी नॉलेज लगानी पड़ेगी, अपनी रीजनिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि यू आर नॉट ए स्मार्ट, यू आर द इंटेलिजेंट, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट। सो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपके सामने पेश किए हैं। दिस इज क्वेश्चंस इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसको तो घोट के पी जाइए। एक पुड़िया बनाइए और बाइंड अप कीजिए उसको, और उसको ऐसे ऐसे पानी में घोल के पी जाइए। ऐसा करना नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप इन क्वेश्चंस को रट लीजिए, अपने अंदर समा लीजिए, आएंगे 100% आएंगे, ठीक है। उसको कहते हैं घोट के पी जाना, ठीक है, हमारी लैंग्वेज में। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। यहाँ पे एआई के बारे में हुआ है, वहाँ सिर्फ इंटेलिजेंसी थी, जहाँ पे हमने म्यूजिकल इंटेलिजेंसेस और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ पे एआई की डेफिनेशंस आपको पता है, अभी आपसे सुनी जाए तो आप सुना देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बुकिस की लैंग्वेज में अगर आप जाना चाहें तो इस लैंग्वेज की तरफ आप इस एल्गोरिथम को एज इट इज चिपका सकते हैं, लेकिन आप अगर हमारी बताई हुई लैंग्वेज डेफिनेशंस को बताएं, लिखें, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए साइंस इन कंप्यूटर फील्ड। In this field, machine can think, mimic, react like human being. You know very well. Second is the ML. ML is the machine learning. मशीन लर्निंग का आपको पता है कि AI का सब पार्ट है। मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ AI, ठीक है, ये इतना क्लियर है। सबसेट ऑफ AI that use statically learning algorithms to build smart systems. ये सिस्टम को स्मार्ट बनाने के लिए एक स्टैटिकल लर्निंग्स यानी कि एक कंटिन्यू लर्निंग आपका करता रहता है, ठीक है। कौन? मशीन लर्निंग्स। द मशीन लर्निंग सिस्टम्स कैन ऑटोमेटिकली लर्न द इम्प्रूव विदाउट एक्सप्लिसिटी बिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। बिगर प्रोग्राम्स को एक्सटेंड किए वो कंटिन्यू लर्निंग का काम करता है। दैट इज द मशीन लर्निंग। खुद से, उसको अलग से प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। एक बार प्रोग्राम किया, खुद से सीखेगा, डेटा डालते रहो, सीखते रहो, ठीक है, ये चलेगा इसके अंदर। मशीन खुद से अपना सारा काम करेगी। तो आगे हम बढ़ते हैं, दैट इज द डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग इज द ऑल्सो सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इज ऑल्सो सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। अब सबसे पावरफुल पार्ट ये होता है जो कि ब्रेन होता है, आपके न्यूरल नेटवर्क होता है जो आपकी मशीन लर्निंग का काम करता है, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस का काम करता है। डीप लर्निंग
In deep learning, the machine is turned with hug amount of data which help in train it itself. डेटा डालिए उसके अंदर और वो ट्रेंड करेगा उस डेटा को खुद से. अराउंड ऑफ डेटा सच मशीन्स आर इंटेलिजेंस थ्रू टू डेवलप एल्गोरिथम्स टू देमसेल्व्स. वो प्रोग्राम भी खुद से करेगी. अभी तक हमने एक प्रोग्राम करके उसको दिया, ठीक है, और उसमें इंस्ट्रक्शन डाली, यस नो, वो वैसे ही काम करेगा, ठीक है. इतना हमने किया था मशीन लर्निंग तक, लेकिन अब उसी बेस पे वो काम कर रही थी. लेकिन यहाँ पे आपने जो प्रोग्राम किया है ना, अब उसके अंदर प्रोग्रामिंग भी खुद से हो रही है और डेटा डालोगे वो सीखता जाएगा, यानी कि उसके प्रोग्रामिंग की वर्सिटिलिटी भी बढ़ती जाएगी. गॉट इट? समझ पा रहे हैं? और अच्छे से हम आपको समझाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक छतरी का काम करता है, छाता है. उसके अंदर, छाते के अंदर क्या क्या है? मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग. और डीप लर्निंग भी अंडर है किसके? मशीन लर्निंग के. मशीन लर्निंग क्या करती है? वो अपने डेटा से सीखती है. उसमें इतनी कोडिंग की हुई है कि उसके अंदर जो डेटा जाएगा उससे वो सीखेगी, सिर्फ सीखेगी अपने डेटा से, ना कि वो उस पर प्रोग्राम, उसमें और कोडिंग करेगी, और कोडिंग नहीं कर सकती. लेकिन डीप लर्निंग क्या है? वो खुद के अंदर डेटा से सीखेगी तो सही, लेकिन जो सीखेगी ना उसमें और कोडिंग करके एक्सटेंड करके और डेटा लाएगी, और डेटा से सीखेगी और एक्सटेंड करेगी, यानी अपनी कोडिंग भी खुद करेगी. उसको ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है फिर एक बार कोडिंग करने के बाद. तो ये आपके डीप लर्निंग में आते हैं. जैसे हमने इसके एग्जाम्पल्स आपको क्लास में भी बताए थे कि एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, हम BNN की बात करें, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, उसके ब्रेन में एकदम ब्लैंक होता है उसका ब्रेन, कि जैसे ही वो चलना सीखा तो उसके एक नोड बना, ठीक है, वो स्टार्टिंग में गिरता है, फिर चलता है, उठता है, गिरता है, उठता है. ट्रांसपेरेंट नोड था, फिर वो डार्क नोड बन जाता है, वो हमेशा सही चलता है, वो नहीं गिरता फिर बाद में. सेम ऐसे ही आपके मशीन लर्निंग में एक नोड बनाया जाता है, ठीक है, प्रोग्रामर के थ्रू, और उसको डीप लर्निंग को दे दिया जाता है. डीप लर्निंग क्या करेगी? उस एक नोड से दूसरा नोड बनेगा, दूसरे नोड से तीसरा नोड, और ऐसे आपका न्यूरल नेटवर्क बनता जाएगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. और बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क तो बाई बर्थ आपका प्लेन होता है ब्रेन, और जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं और ताउम्र आप सीखते रहते हैं और पूरा एक जाल बन जाता है आपके ब्रेन में, ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे. वाई डू एप्स कलेक्ट डेटा टू योर फोन्स? ये तो आप दिन भर में आप ये कार्यवाही करते हैं, तो आप इसको खुद से एक्सप्लेन करेंगे आप अपनी लैंग्वेज में, कि आप जो है अपने डेटा को अपने फ़ोन से आप किस किस तरह से, कौन सी ऐप से डेटा कलेक्ट करते हैं, अपने फ़ोन में देते हैं, अपने आप मशीन लर्निंग को और न्यूरल नेटवर्क को डेटा कहाँ से देते हैं, और उन डेटा को कैसे आप मैनेज करते हैं, ये चीज़ें. शुड AI, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आगे डायमंड क्वेश्चंस की बात हो रही है यहाँ पे. सो देखिए, अगर आपने ये क्वेश्चंस देख लिए ना, आपके, मैं कह रहा हूँ 9 के 9 नंबर आपके पक्के हैं, 9 नंबर इस यूनिट से, ठीक है. 8 से 9 नंबर की आएगी, ठीक है, वो आपके पक्के हैं, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. शुड AI रिप्लेस लेबर जॉब्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इट देयर एन अल्टरनेटिव्स और फॉर मेजर अनएम्प्लॉयड? ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर अल्टरनेटिव है, या ये भी बात हो रही है कि ये रिप्लेस कर देगी लेबर जॉब को, ठीक है. यानी कि ये आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या ये आपके सामने एक वरदान बन के आ रहा है. अब यहाँ यस में आंसर है, हाँ जी, यस, AI शुड रिप्लेस लेबर्स जॉब. AI आपकी लेबर्स जॉब को रिप्लेस कर देगी. लेबर्स तो बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है उनके साथ. तो पढ़ते हैं, AI कैन रिप्लेस द लेबर जॉब्स लाइक द लाइफ थिंग. ये उनके लाइफ थिंग्स के लिए प्रॉब्लम्स हैं, और हैवी आइटम्स वर्किंग्स इन मेन एटसेट्रास, यानी कि लिफ्टिंग, सॉरी यहाँ पे लिफ्टिंग है कि हैवी आइटम्स को लिफ्ट करने के लिए मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें, जैसे आप JCB वगैरह भी यूज़ करते हैं, वेयर हाउसेज में भी बहुत ही ऑटोमेटिक मशीनें चली हुई हैं, वो बड़े बड़े वेट्स को लिफ्ट करती हैं और एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाती हैं, वर्किंग इन मिनट्स, और कुछ ही टाइम में, जबकि लेबर्स उसको शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे. AI कैन एंड इट ऑटोमेटिक मस्ट रिपीटिटिव एंड फिजिकल टास्क. अब AI क्या है? एक रोबोटिक सिस्टम्स है, वो कंटिन्यू उसको दिन भर दौड़ाते रहो, थकान नहीं मानेगा वो कभी भी, ठीक है. वो ये नहीं कहेगा बस भाई बहुत हो गया, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, आर्ग्यू नहीं करेगा,
ठीक है, क्योंकि वो एक रोबोट है, कितना ही काम कराओ उससे। वही बात हो रही है यहाँ पे, लेबर प्रॉब्लम्स कर सकती हैं, ठीक है। In futures, AI would be a good options in the field of architectures and constructions. ये आर्किटेक्ट में और कंस्ट्रक्शंस में भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा, मशीनों से घर बना करेंगे आने वाले टाइम में, लेबर्स और मिस्त्री की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, और किसी भी तरह की लेबर्स की ज़रूरत नहीं है। तो यस, हाँ, ये बात है कि ये आपकी लेबर्स को रिप्लेस कर देगा। लेकिन यहाँ पे या और में नो भी लिख रहा है, नहीं, AI should not replace the labor jobs completely. क्यों? It is the replace the labor jobs completely, then there will no source of the incomes for the daily wages work out during the employments. So क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि जो मशीनें हैं वो इंटेलिजेंट है, लेकिन क्या वो मानव से इंटेलिजेंट है? क्योंकि मानव ने तो बनाया उसको, ठीक है। मशीन में कभी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है वो कंटिन्यू चलेगी। इंसान थक जाता है तो मशीन भी तो प्रॉब्लम्स कर सकती हैं, कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें पावर की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, उसकी चिप फॉल्ट हो गई या कोई भी प्रॉब्लम आई, तो इंटेलिजेंट है लेकिन ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझने की है। हाँ, ये हो सकता है कि इसका आंसर्स अब यस या नो सही है, यस ऑब्लिक नो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये इस लाइन में दी गई है, आप ऐसे ही डिफाइन करेंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। यस का एक्सप्लेन किया, फिर नो का एक्सप्लेन किया, फिर दोनों को यस और नो में आंसर्स दिया, और फिर आगे एक इंपॉर्टेंट लाइन आप इसमें जोड़ देंगे, प्यारी सी लाइन, बहुत ही सुंदर, जो मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। इज देयर एन अल्टरनेटिव्स फॉर मेजर अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये बात है कि आने वाले टाइम में अगर ये एक मेजर अल्टरनेटिव हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, आने वाले टाइम में, यानी लेबर्स को साइड करके मशीनें आ सकती हैं। अगर मान लो लेबर ना रहे तो हम मशीनों से काम करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बगैर लेबर हम बिल्कुल हमारा काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 था, इसमें बस इतने ही थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर ये डायमंड क्वेश्चन से आप सहमत हैं तो कमेंट्स में लिखिए यस। हम यूनिट नंबर 2 के डायमंड क्वेश्चंस आपके सामने पेश करने वाले हैं जल्द ही। तो आइए आज हम यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।